महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियै नमो नमः। प्रिय साधकों, पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसी हुई है। शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद आने वाले 15 दिनों को कहा जाता है। हालांकि संतोषी माता का व्रत भी शुक्रवार से होता है, लेकिन दोनों का विधान बिल्कुल अलग है। इस व्रत में यह संकल्प लिया जाता है कि आप कितने शुक्रवार इस व्रत को करना चाहते हैं, जैसे 5, 7, 11, 21, 51। अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको यह संकल्प लेना होता है। शुरुआत में चाहें तो आप 5, 7, 11 से शुरू करें और बाद में आप उद्यापन के पश्चात इसकी संख्या बढ़ाकर संकल्प ले सकते हैं। आपको अपनी कामना माता के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है और व्रत की संख्या के साथ उसका संकल्प लेना होता है। इस व्रत को स्त्रियां या पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन सुहागन स्त्रियों के लिए यह विशेष फलदायी होता है। जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सफाई करें, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पण करें और उसके पश्चात संकल्प लें कि मैं इस कामना से इतने शुक्रवार यह व्रत करूंगा या करूंगी। माता रानी मुझे अपना संकल्प पूर्ण करने की शक्ति देना। वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय यानी प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को भी आपको दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप लाल, गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। ये रंग माँ को बहुत प्रिय हैं। इस व्रत में भोजन एक ही बार किया जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए। आपने जो माँ के लिए भोग खीर जो तैयार की है, माँ को अर्पण करें। उसके पश्चात प्रसाद रूप ग्रहण कर सकते हैं और भोजन सात्विक होना चाहिए। पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। पूजा शुरू करने के पहले सभी सामग्रियां एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी का चित्र तथा श्री यंत्र। यदि आपके पास अष्टलक्ष्मी चित्र और श्री यंत्र उपलब्ध है तो ठीक है, अन्यथा किताब में भी दोनों चित्र दिए हुए हैं। आप किताब से दर्शन करके तिलक करके पूजा कर सकते हैं। बैठने के लिए एक स्वच्छ आसन ले लीजिए। धूप, दीप, लाल रंग का फूल, चौकी पर बिछाने का कपड़ा, घी, खीर या सफेद मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और एक मुट्ठी चावल का ढेर या अष्टदल कमल बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित कीजिए और कलश पर आपको एक कटोरी में सोने का गहना रखना होता है। सोने का ना हो तो चांदी का या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, या कुछ भी ना हो तो कोई भी 1, 2, 5, 10 का सिक्का रख सकते हैं। और ध्यान रखना है, जो ये सिक्का या गहना था, आपने जितने भी शुक्रवार के व्रत करने का संकल्प लिया है, जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक कटोरी से नहीं निकालना है। पूजा के पश्चात इस कटोरी को उठाकर तिजोरी में रखना चाहिए, आभूषण सहित। आपको इस आभूषण को भी धूप दीप दिखाना पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को आप लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और गंधक अर्पित करें। श्री यंत्र का बहुत महत्व होता है। श्री यंत्र हमें अपने घर में रखना ही चाहिए। माता लक्ष्मी का यंत्र है, सबसे अच्छा होता है पारद का श्री यंत्र। जो लोग पारद अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी होती है, तो स्फटिक का श्री यंत्र रखें, और यदि वह भी संभव न हो तो आप चांदी के पत्रे का या कोई तस्वीर रख सकते हैं। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी के चित्र के सामने न रखकर माता के बाजू में रखें, साइड में रखें, और सबसे पहले श्री यंत्र की ही पूजा करें, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का घर कहा जाता है। पहले घर की पूजा होती है, तत्पश्चात हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब देवी पूजा होती है।
तत्पश्चात आप माँ का आवाहन करें। यह आपको पुस्तक में मिल जाएगा। आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। इसके बाद 8 महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। आपके पास चित्र है तो ठीक है, अन्यथा पुस्तक में भी अष्टलक्ष्मी चित्र दिया होता है। सभी अष्टलक्ष्मियों को उनके नाम के साथ प्रणाम करें। हे गजलक्ष्मी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, हे आदि लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद महालक्ष्मी की स्तुति कीजिए। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते, त्वं विष्णु प्रिया शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते, दुख भंजिनी। यह स्तुति का प्रथम श्लोक है। इसी प्रकार पुस्तक में 9 श्लोक दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़कर माँ की स्तुति कर सकते हैं। माँ की जय जयकार करें। माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय है, तो सफेद रंग के फूल, सफेद रंग का भोग, चावल की खीर अर्पण करें। माँ को गुलाब बहुत प्रिय है, गुलाब अर्पण करें और माँ की पूजा करें। पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करें। माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ से अपनी मनोकामना बोलें तथा उसे शीघ्र पूरा करने की विनती करें। तत्पश्चात माँ को भोग लगाएं और भोग लगाकर प्रसाद उपस्थित जनों में बांट दीजिए। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रखें और यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा के कलश में जो पानी होता है ये तुलसी के पौधों में डाल दिया जाता है। यदि तुलसी का पौधा नहीं हो तो गाय के खूंटे में या सूर्य देव को भी चढ़ाया जा सकता है। चावल आप पक्षियों को डाल सकते हैं। गहने वाली कटोरी को लॉकर तिजोरी में रख दें। इस प्रकार आपको व्रत पूर्ण करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन आपको जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण होने के पश्चात आखिरी शुक्रवार, यदि आपने 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 11वें शुक्रवार के दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। 11वें शुक्रवार को नारियल फोड़ें और खीर का प्रसाद बनाएं। कम से कम 7 सुहागिन स्त्रियां या 7 कुंवारी लड़कियों को अपने घर पर बुलाकर पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए और व्रत की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। उद्यापन करने के बाद यदि आप दोबारा से व्रत करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आपको व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए और अपना दिन सदाचार से व्यतीत करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन आपको जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण होने के पश्चात आखिरी शुक्रवार, यदि आपने 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 11वें शुक्रवार के दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। 11वें शुक्रवार के दिन नारियल फोड़ें और खीर का प्रसाद बनाएं। कम से कम 7 सुहागन स्त्रियों या 7 कुंवारी लड़कियों को अपने घर पर बुलाकर पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए और व्रत की पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। उद्यापन करने के बाद यदि आप दोबारा से व्रत करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आपको व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। सदाचार से दिन को व्यतीत करें। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। जब तक आप व्रत करें, शुक्रवार के दिन आपको किसी से उधार न ही तो उधार लेना है और न ही किसी को उधार देना चाहिए और सफेद वस्तुएं भी नहीं देनी चाहिए, जैसे चीनी, चावल आदि। इससे आपका शुक्र कमजोर होता है। व्रत आरंभ करने के बाद यदि कोई भी स्त्री रजस्वला हो जाती है या पीरियड्स आ जाते हैं या सूतकी हो जाती है तो उस शुक्रवार को व्रत न रखें। अगले शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। ऐसी स्थितियों में आप बीच में व्रत छोड़ सकते हैं, परंतु संकल्पित संख्या आपको पूर्ण करनी है। इस व्रत को आपने घर पर रहकर ही किया जाता है। इस व्रत को अपने घर पर ही रहकर किया जाता है। किसी कारणवश आपको बाहर जाना हो, मतलब मायके जाना हो या किसी के यहाँ उत्सव हो, तो आप उस दिन व्रत न करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि व्रत करने के बाद फल नहीं मिला तो आप व्रत को छोड़ें ना। उद्यापन के पश्चात व्रत फिर से संकल्प कर लेकर जारी रखें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी माँ लक्ष्मी। पूर्ण विश्वास रखें। व्रत की कथा का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो उसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में। जय माँ वैभव लक्ष्मी।